स्वागत है आप सभी का एक और बार हमारे चैनल हुसैन इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। आप जो देख रहे हो स्क्रीन पर ये माइक्रोटेक का बोर्ड है, यानी कि ये माइक्रोटेक इन्वर्टर का मदरबोर्ड है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो के ज़रिए से हम जानेंगे इस बोर्ड की बारीकियाँ। इसका मॉडल है B5। अक्सर जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए हमारे इलेक्ट्रीशियन हैं उन लोगों के पास इस तरीके का बोर्ड या इन्वर्टर मान के चलें रिपेयरिंग होने आता रहता है। बहुत सारे हमारे जो नए नए भाई हैं जो नए नए इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हैं या नई शॉप खोली है या खोलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। थंबनेल देखकर आप समझ गए हो टॉपिक क्या रखा है हमने। आज हम इस मदरबोर्ड में जानेंगे कौन सी चीज़ क्या है और कहाँ पर लगी है, किस चीज़ का क्या नाम होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला हीट सिंक। आप जो किसी भी इन्वर्टर की प्लेट के अंदर इस तरीके की जो सिल्वर की ये साइडें देखते हो, सिल्वर की प्लेटें देखते हो, इनको हीट सिंक बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला हीट सिंक। इनको हीट सिंक इसलिए बोला जाता है, ये किसी भी चीज़ की हीट को ऑब्जर्व करने के काम आती हैं, यानी कि किसी भी चीज़ की गर्माई को अपने अंदर ले लेती हैं और उस चीज़ को ये ठंडा रखती हैं। ठीक है, ये पहला हो गया कि ये हीट सिंक है। उसके साथ साथ नंबर 2 पर आते हैं मॉस्किट, जो हीट सिंक के साथ लगे होते हैं, ब्लैक कलर के 3 लेग के साथ, यानी कि 3 लेग में इसके कनेक्शन होते हैं, इनको बोला जाता है मॉस्किट। तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे फ्यूज़। फ्यूज़ 99% किसी भी इन्वर्टर के प्लेट में निगेटिव लेग पे ही लगाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर फ्यूज़ हो गया। अगर हम चौथे नंबर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें कैपेसिटर दिखाई देते हैं इस बोर्ड के अंदर। कैपेसिटर बहुत सारे लगे होते हैं, हर जगह लगे होते हैं। इसकी वैल्यू की बात करें तो 2225, 2235 इस तरीके के कैपेसिटर यूज़ किए जाते हैं। कैपेसिटर अधिकतर डीसी सर्किट में ही यूज़ किए जाते हैं, एसी में नहीं लगे होते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर हमने कैपेसिटर को कवर कर लिया है। अब पाँचवा नंबर इस बोर्ड का देखते हैं कि ये ब्लैक वाली क्या चीज़ है। तो ब्लैक वाली होती है रिले, 12 वोल्ट डीसी, यानी कि जो इसकी कॉइल होती है वो 12 वोल्ट पर वर्क करती है। हमारी ये दोनों रिले जो है 12 वोल्ट पर वर्क करती हैं, दोनों रिले हमारी 12 वोल्ट से ही ऑपरेट होती हैं। यहाँ पर रिले हो गई पाँचवें नंबर पर। छठे नंबर की ओर बढ़ते हैं तो ये नीला नीला कुछ दिखाई देता है। अगर लोगों को जानकारी ना हो तो मैं आपको बताता चलूँ, इसको एसएम बोलते हैं। सादा भाषा में इसको हम ट्रांसफार्मर भी बोल सकते हैं। ये एक ट्रांसफार्मर होता है जो कि रेक्टिफायर के ज़रिए हमारे बोर्ड को करंट देता है। अभी आगे पता लगेगा रेक्टिफायर क्या होता है। यहाँ पर ये एक टेनिस्टर लगा है जो कि बिल्कुल मॉस्फेट की सेम शेप में है, यानी कि देखने में बिल्कुल मॉस्फेट है, बट ये मॉस्फेट नहीं है। ये एक 7805 यानी कि रेगुलेटर आईसी है, यानी कि अधिक करंट को कम करने के लिए 7805। ठीक है, यहाँ पर एक टेनिस्टर भी हमने देख लिया है। छठे नंबर यानी कि 7वें नंबर पर अगर हम चलते हैं, छठा नंबर हमारा टेनिस्टर का हो गया था। 7वें नंबर पर अगर हम नज़र मारते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ आईसियाँ नज़र आती हैं। ठीक है, इस बोर्ड में आईसीयों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आईसी देख रहे हो आप, ये कंट्रोल आईसी है, यानी कि माइक्रो कंट्रोलर। इस बोर्ड की जान इस आईसी के अंदर कैद होती है। ये आईसी और कुछ एक ये आईसी यहाँ पर बहुत सारी आईसीयों का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग प्रकार की आईसी अलग अलग काम करती है। यहाँ पर हमने 7वें नंबर को भी कवर कर लिया है आईसी के रूप में। यहाँ पर आपने देखा आईसीयों का उपयोग होता है। अब 8वें नंबर पर हम नज़र मारते हैं तो हमें यहाँ पर डायोड नज़र आते हैं। डायोड का इस्तेमाल अक्सर डीसी सर्किट में किया जाता है। यहाँ पर M7 का इस्तेमाल किया गया है। M7 4007 की वैल्यू का ही काम करते हैं। अभी हमने आपको बताया था ट्रांसफार्मर के साथ रेक्टिफायर, तो ये 4 डायोड जो लगे हैं इनका काम होता है एक सर्किट को बनाकर आगे करंट देना, यानी कि ट्रांसफार्मर के बाद। ठीक है, ट्रांसफार्मर के साथ ही यहाँ पर लगे होते हैं। आपने देखा यहाँ पर हमने कम से कम 8 जो है पॉइंट नोट किए।
9वें पॉइंट पे बढ़ते हुए यहाँ पर हमें जीनर जो है दिखाई देते हैं रेड कलर के। उसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर की जो छोटी छोटी बिंदियाँ दिखाई देती हैं, इनको रेजिस्टेंस बोला जाता है। इनका काम होता है किसी भी सर्किट में वैल्यू को घटाना, यानी कि करंट को घटाकर आगे बढ़ाना। तो आपने कुल मिलाकर इस सर्किट के बारे में बहुत कुछ जाना। मेरी कोशिश रही कि मैंने आपको अधिक बताने की जो योजना बनाई थी उसमें जो है आपको भरपूर तरीके से नॉलेज दी। आपने देखा कि इस बोर्ड के अंदर कितना सामान लगा है, क्या क्या नाम होने वाला है, किस चीज़ में काम आता है, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की कमी आपको लगती हो इस वीडियो में, आप कमेंट करना, मैं एक और वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ।